इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खिता पोटोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश या ज़ालाबारी हो सकती है। ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश की वजह से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों, दरख्तों, गाड़ियों और सोलर पैनल्स वगैरह को नुकसान का अंदेशा है। महकमा मौसमियात की वार्निंग, हफ्ते को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान, तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश से जानी और माली नुकसान। रेस्क्यू के हुकाम के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक और 51 जख्मी हो गए। लाहौर में पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। कई बिलबोर्ड्स और दरख्त गिर गए, सोलर पैनल उड़ गए, कई परवाजें भी मुतासर। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्र के करीबी इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस हो सकता है। दिन में समुद्री हवाएं बंद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में भी शदीद गर्मी बरकरार। सिबी में दर्जा हरारत 49, नवाबशाह, दादू, मोहिंजोदड़ो में 47, मिट्टी, सक्खर 46, हैदराबाद, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में 45, जबकि मुल्तान और तुर्बत में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और बख्तियार अदिलोविच के दरमियान पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मंसूबे समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई रवाबित के मंसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर इलाक़ाई सूरत हाल पर HPL PSL 10 का टाइटल कौन जीतेगा? ट्रॉफी शाहीन आफरीदी उठाएंगे या सऊद शकील? फैसला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, जहां लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इवेंट के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। इससे पहले लाहौर कलंदर्स 2 बार, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 1 मरतबा PSL टाइटल जीत चुकी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल लाहौर में तेज आंधी और बारिश के सबब प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। मौसम की खराबी के सबब दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन मैदान की बजाय होटल में हुआ। HPL PSL 10 के फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे काबिल आर्मी और फजाइया को भी खिराज तहसीन पेश किया जा चुका। PCB के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच के इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तक़रीब होगी। बांग्लादेश की टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। पहला T20 मैच 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में कई तब्दीलियां। ऑस्ट्रेलिया के एशले नॉफ के बॉलिंग कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच मुकर्रर। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी लाहौर में 3 रोज तक क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज PSL फाइनल में शिरकत का भी इम्कान। PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे, यानी बानी PTI से बात कर ले। अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया है और कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो खुद उनसे बात कर ले। इस्लामाबाद इंतजामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंजूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतालिका अफसरान ने इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया है।
तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम बलूचिस्तान में 16 अरब 80 करोड़ की बेकायदगियों का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक प्रोजेक्ट अफसरान के मुसलसल तबादलों से मनसूबे की रफ्तार सुस्त रही। 10 करोड़ 65 लाख में से सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख दरख्त लगाए गए। मनसूबे का टारगेट पूरा न होने से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। प्लास्टिक की आलूगी माहौल, दरियाओं और समुद्रों के लिए संगीन खतरा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल का खात्मा हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर सिंध का आलमी प्लास्टिक फ्री डे पर पैगाम। मुराद अली शाह की आवाम से प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज़ के माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करने की अपील। कहा, रवां साल प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डाकुओं की शहरियों से लूटमार। नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और कुर्बानी के जानवर छीन लिए। पुलिस के मुताबिक 6 से ज्यादा डाकुओं ने लूटमार की। एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। डाकू गाड़ियों से बैटरियां भी निकाल कर साथ ले गए। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता रोज सरकारी डॉक्टर को कत्ल करने के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद से तफ्तीश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को क्लिनिक से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ के एमपीए दाऊद खान जितोई समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 17 मई को ब्यूटी पार्लर से खातून की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कत्ल की वारदात का मरकजी मुल्जिम शाहवीर मानसेहरा में मफरूर है। मुल्जिम मकतूला का शौहर है। वारदात से 6 रोज कबल ही साइमा से शादी की थी। दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर मुल्जिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, तेज धार आले से गर्दन पर वार किए और लाश को जला डाला। शिकारपुर में कौमी शाहरा पर 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से नौजवान जाम बहक, दुल्हा समेत 2 अफराद गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। राधनपुर में कच्चा सोनियानी के इलाके में पुलिस का मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद डाकुओं के कब्जे से 2 मगवी बाजियाब करा लिए। शिमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबिता सड़कें बंद। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाइहमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़िश्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। जनूबी वजीरिस्तान अब अपने सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। लाहौर एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बाल बाल बच गई। जहाज ने रनवे को टच किया, लेकिन तूफान के बायस दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। मौसम बेहतर होने पर जहाज दोबारा लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने खौफ से सफर से ही इनकार कर दिया। तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहा, खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। कराची डिफेंस में मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह पर यौम तशक्कुर दौड़ का इनेकाद। 5 किलोमीटर की दौड़ में मर्द और ख़वातीन शहरियों के साथ पुलिस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान की भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आविज़ां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रफाल और दीगर जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आविज़ां की गई हैं।
लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, मकान मुकम्मल जल गया। जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। कातिल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खानदान तकरीबन 20 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमेरिका के शहर डैलस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी निजात अमेरिकी गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम। मुल्जिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। गजा पर इजरायली हमले में डॉक्टर मियां बीवी के 9 कम सिन बच्चे शहीद। अल-अंजार बच्चों को घर पर छोड़कर दूसरों की जानें बचाने के लिए अल नसर अस्पताल में मौजूद थीं। इस दौरान अपने ही बच्चों की जली हुई लाशें देखने को मिली। इजरायली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा होने वाले अफराद पर बमबारी, 6 शहीद, 50 से जायद जख्मी। 24 घंटों में 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई शदीद किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इजरायली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाला। साबिक यरगमाली खातून का तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के खानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है। नेतन्याहू से मुस्तावी होने का मुतालबा। 22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। जिला लोरलाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमेरिका में मुनक़िद आलमी मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद भी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। आज सेकंड लास्ट डे हम चले जाएंगे, परसों से हारना मना नहीं आएगा, फिर कभी और सीजन आएगा। सबसे ज्यादा मिस किसको करेंगे? आपको, जाहिर सी बात है। यही सुनना चाह रहे थे। सबसे प्यारा होस्ट जो नहीं बनता हमारा दोस्त। स्वादे, आप किसको मिस करेंगे? मैं? हाँ, मैं मेरे ख्याल से हारना मना को मिस करता हूँ। ओवरऑल हम सबको कैमरामैन ये वो अंसारी वगैरह। सियासी जवाब दिया आपने। सियासी नहीं है, बड़ा एंजॉय किया हमने, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते रहे, हमने गेम्स भी खेले, रिलेशन बनते हैं। आई थिंक बहुत एंजॉय बहुत किया हमने। किसको सबसे ज्यादा मिस करेंगे? प्रोग्राम हारना मना है में PSL स्पेशल के आखिरी शो पर मेजबान ताबिश हाशमी के मेहमानों से सवाल। वज़ीर दानियल का बर्जस्ता जवाब, ताबिश हाशमी को सबसे ज्यादा मिस करूंगी। टेस्ट वगैरह फवाद आदम बोले हारना मना है को सबसे ज्यादा मिस करेंगे। जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया जितना इस शो में आया। प्रोग्राम हारना मना है PSL स्पेशल का आखिरी शो देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ज़मीन पर हमसे कुछ दूर एक सानहा रूनुमा हो रहा है जिसका नाम है गजा। कहत की सूरत हाल गजा में ऐसी है कि प्याज किलो में या तुलकर नहीं बिक रहा, टुकड़ों में बिक रहा है। गजा में 2 माह से खाने पीने की अशिया रोके जाने के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। जियो न्यूज़ के गजा में मौजूद ज़राए के मुताबिक प्याज तारीख में पहली बार टुकड़ों में फरोख्त होना शुरू हुई है। एक टुकड़े प्याज की कीमत 1000 से 1500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर हो चुकी है, जबकि एक अदद प्याज की औसत कीमत 3000 रुपए के बराबर है। जो न्यूज़ जरियों के मुताबिक गजा में 1 किलो खुर्दनी तेल 7500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। खुर्दनी तेल की इंतहाई कीमत गाड़ियों में इस्तेमाल के सबब है, क्योंकि गाड़ियों का ईंधन नापैद हो चुका है। गजा की पट्टी में आटे का 25 किलो का थैला 1,33,000 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। यूं 1 किलो आटा 5,300 रुपए का हो चुका है। जो न्यूज़ गजा ज़राए ने बताया कि गजा की पट्टी में फी किलो आलू 2,800 रुपए पाकिस्तानी के बराबर, खीरा
1500 रुपये पाकिस्तानी के बराबर, 1 किलो टमाटर 2200 रुपये पाकिस्तानी के बराबर हो चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कहत या ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब गज़ा में 29 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने हालिया बदतरीन सूरत हाल को गज़ा जंग का सफ़ाकाना तरीन मरहला करार दिया है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़। और ईरानी हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद, आज़ादी इजहार, वज़ाहमत की तवाना आवाज़, ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़। फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने कान्स फिल्मी मेले में पाम डियोर अवार्ड जीत लिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। अपना अवार्ड ईरानी अवाम के नाम करते हुए जाफर पनाही ने कहा कि उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब हमारे अमल और सोच पर पहरे नहीं होंगे। ईरानी हुकाम की सरकारी इजाज़त के बगैर बनाई गई फिल्म की कहानी हिदायतकार की जेल में गुजारी ज़िंदगी के तजर्बात के गिर्द घूमती है। ईरानी हुकूमत की मुखालफत पर कैद और 15 साल सफरी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने फिल्मों के जरिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखा।